हाँ, तो आप लोग का कल प्रीलिम्स है और कई सारे मैसेजेस मेरे को आए हैं कि सर क्या कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पेपर को कैसे सोल्व किया जाता है, आप किस प्रकार से आंसर्स निकाल सकते हैं। प्लीज़ तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और कुछ कुछ क्वेश्चन की मैं बात करूँ जहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर स्टेटमेंट में ही छुपे होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेंगे? तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई डाउट है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि ये तो IMF का ही जारी होता है, वो नहीं। नाउ इजी क्वेश्चन है सेकंड वाला। तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हो ना नियर रीर का, तो रियल एक्सचेंज रेट जब बढ़ती है उसका मतलब ये है कि आपका एक्सपोर्ट महंगा हो रहा है, इंपोर्ट सस्ता हो रहा है। जब एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस आपकी कम हो जाएगी, तो आंसर 2 एलिमिनेट करते आंसर निकल जाता। तो ये भी इस प्रकार से 1 and 3 आंसर बन रहा है। नाउ ये थर्ड वाला क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा ना दिमाग लगा के आंसर निकाला करो, सारे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल RBI का क्वेश्चन है कि अब जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो RBI सिक्योरिटी बाय करेगी। अगर इन्फ्लेशन हाई में RBI सिक्योरिटी बाय करेगी तो मीन्स RBI फंड देगी, और फंड देगी तो मार्केट में और जाएगा पैसा, तो और बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन, तो कर ही नहीं सकते। तो हटाते ही क्या आंसर आ गया? 2 and 3। फोर्थ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक लग नहीं सकती ना। ये बड़ा क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो मैंने क्या करा, मैंने पढ़ा फर्स्ट स्टेटमेंट इट विल रिड्यूस कूपन रेट, ओके। दूसरा क्या है कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन होता है, ये भी ठीक लग रहा है। तीसरे में क्या था कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा और जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा भाई, बॉन्ड है, आप कैपिटल गेन्स हो रहे हैं तो गवर्नमेंट टैक्स तो करेगी। तो मैंने उस लॉजिक लगा के क्या स्टेटमेंट कैसे होगा, जनरलाइज कर दिया है ना, तो सुपरफिशियल बना दिया। तो मैंने इसको देख के एलिमिनेट किया, तो आंसर क्या बना, सिर्फ 1 and 2, और ये सही भी निकला। ओके, तो इस प्रकार से ना हम नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ। ये भी कौन सी एक्टिविटीज़ रियल सेक्टर में आती है। बहुत सोचा, जब हम रियल सेक्टर की बात करते हैं जो दिख रहा है आपको, ठीक है, फार्मर्स काटेंगे दिखेगा, टेक्सटाइल मिल्स भी दिखेगी, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी ये दिखेगा नहीं, पैसा सिर्फ जा रहा है, कॉर्पोरेट बॉडी भी जा रहा है, तो आंसर सिर्फ क्या हो गया, 1 and 2। बहुत कुछ सोचना ही नहीं है, जो दिख रहा है वो सिर्फ दो ही चीज़ें दिख रही, तो आंसर वहाँ से निकल आएगा। फॉर एंड आउट ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो ई कॉमर्स में क्या है, हमारे यहाँ मार्केट प्लेस मॉडल है, ठीक है। आप अपना मार्केट, आप एक लिमिट से ज़्यादा अपनी कोई भी चीज़ बेच नहीं सकते, तो उससे ही आंसर निकल जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर से तो इकोनॉमी का टर्म यूज़ में था, तो आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं और ऑप्शन से भी निकल जाता। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट था, जब ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं तो ये तो ऑप्शन बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें फिर टैक्सेस वैक्सेस की बातें की हैं, ये भी लग नहीं पा रहा था। तो अगर आप देखें तो जो ट्रांसफ़र वर्ड भी था ना, वो लास्ट वाले दो में ही था। तो अब आंसर जब निकालने चले गए तो आंसर 4 निकल गया, कि जब अपना वो शेयर्स और ड्राइव करती है उससे, तो बाहर निकाल दे, जो शेयर उसको मिल रहे हैं उसको बाहर ट्रांसफ़र कर दे तो आंसर निकल जाता। तो थोड़ा सा बस कामनेस की ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, 9th वाला भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि कौन सा सही है। न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सभी जानते हैं, बिल्कुल है। डेब्ट फाइनेंसिंग कैपिटल है, इक्विटी फाइनेंस रिवेन्यू। ऐसा कुछ होता है क्या, खुद सोचो। रिवेन्यू मतलब अलग चीज़ होती है, दोनों जब डेब्ट और इक्विटी दोनों सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट होते हैं, तो फिर अलग अलग कैसे हो सकते हैं, दोनों ही कैपिटल में आते हैं। तो आंसर 2 हट गया, तो आंसर क्या हो गया, 1 ओनली। ओके, ना हम इसकी बात करें, ए शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स में जाता ही है, हाउस होल्ड सेविंग्स वहाँ जाती हैं। डेटेड सिक्योरिटीज़, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो आंसर दोनों हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कोई बात ही नहीं थी। ना हम 11th पे जाते हैं, तो इसमें सिंपल सा आपको दिया है कि संविधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइन क्या है, नहीं डिफाइन किया है, वो तो लॉ में डिफाइन किया है। तो थर्ड आ जाते हैं, आंसर क्या बचा, 1 2 एंड 1 2 and 4। और 4 पार्लियामेंट की पावर नहीं, पावर किसके पास है आपकी, तो सीधी सी बात हो जाती है। तो इसके प्रकार से आपका आंसर निकल जाता है 1 2 4, ठीक है। पार्लियामेंट का पावर है, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया हुआ है 1971 जहाँ तक है, तो इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अभी चेक कर सकते हैं। अब इसमें कहते हैं गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स लीगल फर्म रिकॉग्नाइज एडवोकेट्स कॉर्पोरेट लॉयर्स एक्सक्लूडेड बार काउंसिल पावर टू मेक डाउन रूल। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट मैंने देखा, मिला कि यार ये थोड़ा सा ना ओड लग रहा है सुनने में, मैंने सिर्फ 2 आंसर लगाया तो उसका आंसर सही भी निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एडवोकेट्स बोलते हैं, बाकी को नहीं बोलते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन, ये तो आपसे बन ही जाते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। लाइक 14th क्वेश्चन सिंपल देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन की क्या, नहीं क्लासीफाई कर रखे, तो आंसर सिंपल क्या हो गया, 2 ओनली। लोकसभा आपसे बन ही जाएगा। एंटी डिफेक्शन लो, ये टॉपिक पढ़े ही होंगे आपने, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। नाउ जो मैं क्वेश्चन बात करूँ जो आपके लिए काम की चीज़ होती है, जैसे मैंने इसकी बात की थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसमें क्या लिखा था कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार मस्ट वर्ड जो है ना ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मस्ट जनरली आता ही नहीं है। मैंने मस्ट हटाया तो आंसर क्या निकला, 1 हटाते ही जो मेरे को आंसर दिखा वो दिखा 3 ओनली, तो फिर मैंने इसको 3 ओनली लगाया। अभी आंसर की आई नहीं है, माइट भी 3 आंसर ही निकले, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं और क्वेश्चन जहाँ पर दिमाग लगा सकते हो। तो क्रॉप्स वाला क्वेश्चन सिंपल था, लाइक ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को लेके था। तो जब आप ऐसी जब भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी होती है ना, तो पॉजिटिव्स की बात की जाती है। तो जी हाँ, सीड कम लगेगा, मीथेन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगा। तो आंसर बिना देखे आप 1 2 3 लगा दो, कोई इशू नहीं आता। तो जब भी कोई चीज़ एग्रीकल्चर में नोटिस किया है कि अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो बेनिफिट करते हैं, उसके वो जनरली पॉजिटिव्स ही देता है। तो आंसर इसका 1 2 3 लगाया गया। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन हो गया 25 लॉजिक लगाते, नमचा वर्मा गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल तो कहाँ है? उत्तराखंड में। नमचा वर्मा आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता ना, बचता है 2 और 3। देन आपका नोकरेक सिक्किम हिमालय। नोकरेक किस में आता है आपका? और नंदरवी कुमाऊँ हिमालय। तो नोकरेक आपका कहाँ पे है? मेघालय। सिक्किम अलग है, तो आंसर आपका यहाँ से निकल जाता है। तो 2 ओनली इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते थे। लेवान तो बताइए आपको, जो हम बात करते हैं आपका मेडिटेरियन सी वाला, उसमें दिक्कत ही नहीं ना। ये क्वेश्चन 27, आप कितनी मैपिंग पढ़ के चले जाओ, लेकिन बहुत लॉजिक से आंसर निकल जाता है। कैसे? कौन सी बॉर्डर टच करती है? अफगानिस्तान ना। पहली कंट्री पढ़ो, अजरबैजान। अजरबैजान है वो दूर कंट्री है, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, रशिया के पास चली जाती है। तो उसको हटाते ही आंसर क्या निकल गया? 3 4 5, बहुत सिंपल ना। बाकी देख लेते हैं हम, ठीक है। मोनोजाइट की बात करें तो इसमें एक स्टेटमेंट दिख रहा है, इस नेचुरली ऑकर्स इन ऑल इंडियन कोस्टल सेंड। तो ये भी बात जनरलाइज कर दिया, आंसर हटाते आंसर क्या निकला? सिंपल 1 2 एंड 4। तो इस प्रकार से ना आंसर ढूंढते आना चाहिए, ये तो बन ही जाएगा आपसे। ये तो वेटलैंड वाला क्वेश्चन कोई है नहीं। देखिए ऐसे ओपन सोर्स वाला क्वेश्चन था, तो ये जनरली हमने ऑल लगाते हैं और ऑल सही भी होता है टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है। वेब 3.0 की बात करें, ये केन वर्ड जब भी आता है तो हमको सही मानना ही है। तो 2 तो सही है, ये भी सही था कि इसमें उबिक्विटी है और यूजर्स को फ्रेंडली दिया गया है। तो ये सारे आंसर सही हो जाते हैं 1 2 3, ठीक है। सास वाले में जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि जब भी टॉपिक में केन आए ना, केन केन ये सही माने जाते हैं, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दिस इस प्रकार से चला गया था, ठीक है। तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ना। अगर हम बात करें जैसे बायोफिल्म्स वाला क्वेश्चन था, केन केन केन, ठीक है। तो फिर मैंने इसको देखा केन केन केन, तो क्या लगा सकते हैं? तो मैंने इसका 1 2 3 लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप। देन इसके बाद एक क्वेश्चन था, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से कोविड-19 कोवैक्सीन का तो लेके ना। सोलर फ्लेयर्स की बात करते हैं। सोलर फ्लेयर्स अर्थ पे आएगा तो क्या होगा भाई? जीपीएस फेल होगा क्योंकि वो ऊपर काम कर रहा है। सुनामीज़ का कोई रोल है क्या? सुनामीज़ में क्या होता है पता ही है आपको कि वो नीचे अर्थक्वेक से निकलेगी, सुनामी हटा दो आप, तो 2 हटाते ही एक ही आंसर निकलेगा, वो है 1 3 4 6 7। तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर सीधे सीधे निकल जाते हैं, है ना। देन इसके बाद ये क्वेश्चन था जो मेरे को फंसा था, मेरे पास पहला क्वेश्चन ही ये आया था, मुझे बन नहीं रहा था ये। क्लाइमेट ग्रुप इंटरनेशनल EP 100 मैंने छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आया क्या है ये। लेकिन जब मैं थोड़ा सा काम होकर सोचा, लास्ट में लिखा था IEA इसकी सेक्रेटरी है अंडर 2 कोalition की। तो मुझे ये आता कि अंडर 2 कोalition तो क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोग्राम चल रहा है, जो कि COP 22-23 में चालू हुआ था। तो इसको हटाते ही 5 हटाते ही एक ही आंसर निकला, वो था 1 3 4। तो वो पॉइंट हटाते हैं भी आना चाहिए। मैंने इसको एक ही पॉइंट से निकाल दिया, अंडर 2 कोalition तो क्लाइमेट चेंज को लेके, तो आईए वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ से आंसर निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम देखें कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इस प्रकार से। अगर हम बात करें, बायोरोक तो न्यूज़ में था तो कोई बात ही नहीं थी, मियावाकी भी न्यूज़ में था, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन ही गए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। नाउ एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता था, ये सही है, इंडियन हिस्ट्री में टेक्स्ट के बारे में था। टू बी ऑनेस्ट, हाँ मैंने सुना है कि परिशिष्ट प्रबंध जैन बुक है, मुझे इसको मालूम था, ठीक है ना। मुझे बाकी चीज़ नहीं मालूम थी, तो लेकिन लॉजिक क्या था, थर्ड बुक थी अवदान शतक। अवदान लिटरेचर सिर्फ बुद्धिज़्म में होता है, इतना कन्फर्म था कि अवदान वर्ड बुद्धिज़्म के लिए बना है। तो इसको हटाते ही आंसर क्या निकल गया? 3 हटाते ही आंसर सिर्फ क्या था? 2 एंड 4, ठीक है। इस प्रकार से आंसर सीधे सीधे निकल गया, 3 हटाते ही आंसर निकला। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को सोल्व कर सकते थे, है ना। देन हम इसके बाद बात करें, ये इंडियन हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, तो थोड़ा अगर आप थोड़ा जानते भी होंगे ना कुछ इवेंट्स, तो भी बन जाएगा। ये पहला मंगोल इवेंट जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ, तो गलत हो गया क्योंकि पहले हैंडल किया था किसने? इल्तुतमिश ने भी हैंडल कर रखा था। तो 1 हटाते ही नाउ यू लेफ्ट टू 2 ओनली और 3 ओनली, तो फिर आपका आंसर थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक कर जाती है। लाइक मंगल असोल्ट दिल्ली तक आ गया था, तो बिल्कुल आया था, कहानी है, तो आंसर 2 ओनली फिर आपका हो गया, ज़रूरत ही नहीं बनती कुछ सोचने की, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र वाली कहानी है, तो मैं इस पर जैसे कि था कि ओके आपको नहीं मालूम था या कोई चीज़ इस प्रकार से थी, तो पढ़ के लगा कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट है तो ठीक है, पर मैं तो उसका ऑल लगा के आया था। माइट भी आंसर ऑल हो जाए, लेकिन बहुत रेयर फैक्ट है, तो रेयर फैक्ट को ना हमें सही मान लेना चाहिए हमेशा। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्या करेंगे, ठीक है।
तो पढ़ लो ये कि अगर यूए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो कैपिटल आउटफ्लो होगा नो डाउट, और कैपिटल आउटफ्लो होगा तो इशू आएगा। इस प्रकार से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये भी कोई सिंपल क्वेश्चन के इशू ही नहीं था। नाउ एक क्वेश्चन ये जैसे ये 63, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई नहीं करता, सेबी करता है, सब जानते हैं। आंसर सीधे से 2 और 3 निकलाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो का ये तो चेयरमैन आरबीआई होता नहीं, क्योंकि वो फेमस थे विनोद, जो पहले सीएजी थे विनोद राय, वो बने थे, तो उससे आंसर निकल गया कि 2 और 3 थे। तो थोड़ा सा माइंड को ना अलर्ट रखो कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, न्यूज़ में कुछ था क्या। तो विनोद राय हटे थे, बने थे, तो उससे आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये वहाँ से निकल जाता है। मेंबर्स वाले तो बन ही जाते हैं ना। ये वियतनाम वाला क्वेश्चन, वियतनाम में मल्टी पार्टी, आप जानते हैं कम्युनिस्ट हैं तो मल्टी पार्टी हो नहीं सकता। 2 हटाते ही ना लेफ्ट विथ 3, 5, 1, 3, 4। ठीक है, ना 5 पे देख लें, मोस्ट प्रोड्यूसिव ई सर्विस सेक्टर होगा क्या, इंडिया खुद भी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 5 हटाते आंसर क्या निकला, 1, 3 और 4। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये तो जानती हैं आरबीआई वाला काम। ना एनएफटी की बात करें, एनएफटी की जब बात की जाती, ओके फिजिकल एसेट्स था ना। थर्ड आप जब पढ़ते हो इट कैन बी ट्रेडेड एक्सचेंज इक्विवेलेंसी, तो एनएफटी यूनिक होते हैं, इनको आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, 1, 2 ओनली। ठीक है, तो ये तो कोई बात ही नहीं था। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस आप जैसे 5th वाला देख सकते थे, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था ना। ये ईपीए, ये कितनी बार क्वेश्चन आया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इसके अंदर बनी है, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था ना। यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ओड लग रहा था कि यार ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं कि 3-3 बार मीटिंग करने बैठते होंगे, जनरली साल में एक बार मिलते तो वहीं होता होगा। तो मैंने 2 हटाया तो बचता है 1 और 3 और 3। तो 1 पे ये था कि यार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाएगी क्या, तो मुझे बहुत डाउट लगा, तो मैं 3 पे चला गया, उसका आंसर 3 ही निकला बाद में जाके। ठीक है, तो ये कोई बात ही नहीं थी। जब आप पोलर कोड पे जाते हैं तो पोलर कोड से भी आंसर आप सिंपल निकाल सकते थे। ठीक है, इसके बाद हम जब बात करते हैं टी बोर्ड वाला जैसे क्वेश्चन था, ये भी बहुत बढ़ के, ये इसको कोई नहीं जाता, लेकिन क्या निकला कि टी बोर्ड मुझे मालूम था कि बेंगलुरु में तो नहीं है, क्योंकि कोलकाता फेमस है टी बोर्ड के लिए। 3 हटाते ही आंसर क्या था, 2 और 4, 1 और 4। ठीक है, अब दूसरा क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। ये दिमाग लगाया मैंने, तो आंसर 1 और 4 करके मेरा आंसर निकल गया। ग्रीन वॉशिंग तो एथिक्स में टर्म था, तो जहाँ पे और लॉजिक से भी निकाल सकते थे, जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि फॉल्स इंप्रेशन की सब इको फ्रेंडली आपका प्रोडक्ट्स हैं, तो उस प्रकार से। नाउ 81, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, तो मैं दिमाग लगाया कि कैसे बना होगा। तो जब आप पढ़ते हो क्लाइमेट चेंज, उसमें 2 कंसेप्ट होते हैं, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, सीरस क्लाउड थिनिंग। तो मैंने उनको देखा कि हम सीरस क्लाउड को थिन क्यों करते हैं, क्योंकि सीरस क्लाउड क्या करते हैं, एक बड़ी रिफ्लेक्टेड जो लाइट आती है उसको वो मीन्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो हायर क्लाउड होते हैं वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट जो होती है उनको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये इशू आता है। तो इसका इन्होंने रिवर्स कर दिया जस्ट, तो इसलिए आंसर इसका नन ऑफ द दीज हो जाता है। ठीक है, और सीरस उसको बोलते हैं मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग मतलब जो नीचे जो लोअर क्लाउड्स है उनको क्या करते हैं, उनको ज़्यादा घेरा करते हैं, ताकि सनलाइट जो आ रही है ऊपर से वो वापस रिफ्लेक्ट कर दे। तो इट मीन्स लोअर क्लाउड क्या करते हैं, जो डायरेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये उल्टा कर दिया था, इसलिए आंसर सीधा सीधा निकल गया। वहाँ से दिमाग लगा के इसमें से आंसर निकला था मेरा। ओके, तो यहाँ से तो ये जो लिखा ना हाई अब्जॉर्प्शन, तो ये अब्जॉर्प्शन नहीं करते, ये बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या करते हैं, ये उल्टा काम करते हैं, दोनों को रिवर्स कर दिया था उसने ना। 84 का देखे तो बहुत सिंपल था। केरला में फुली पावर्ड, हाँ तो कोचीन बहुत फेमस था। गोवा में लार्जेस्ट फ्लोटिंग, तो ये तो था ही नहीं थर्ड न्यूज़ में, थर्ड हटा दिया आपने और 2 देख लिया, तो बसता 1 और 2 है, तो आपका आंसर निकल जाता वहाँ से। ठीक है, तो और ये यूएन कन्वेंशन भी कोई टफ क्वेश्चन तो था नहीं, आप इजीली आंसर निकाल सकते थे। तो ये कुछ कुछ चीज़ होती है। सेनकाकू आइलैंड वाला भी न्यूज़ में था, तो आप इसका आंसर आपने वहाँ से निकाल ही लिया होगा। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लाइक ये इंडियन स्लो वाला वाइल्ड लाइफ वाला था, तो सोल प्रॉपर्टी एनिमल्स की है, तो ये ठीक है। तो जब वाइल्ड एनिमल को बोलते हैं डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, तो इक्वल प्रोटेक्शन होती है उसकी जी। ठीक है, तो ये इसको देख के लग रहा था कि यार ये तो चीज़ है, तो फर्स्ट तो सोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, जिसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तो मैंने इसको फिर चला गया उन चीज़ों को लेके कि ये तो आउटसाइड और इनसाइड का कंसेप्ट था, तो थोड़ा देखोगे लॉजिक से निकाल सकते थे। मुझे भी याद नहीं रहा मैंने क्या करा था इसमें, लेकिन ऐसा कुछ था। ओके, तो ये भी बड़ा सिंपल था, अगर आप इसको जानते हो तो आंसर निकल जाता है। ये कुछ था नहीं, लाइक संगम पोएम वाला भी पता ही होगा आपको, इसका आंसर भी सिंपल निकल जाता है कि कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट में आप बहुत कुछ चीज़ देखो, वॉरियर एथिक तो था वहाँ पे, इसको आप हटा सकते थे। मैजिकल फोर्स इरेशनल की बात ही नहीं की थी,
तो उन्होंने सिंपल सी बात की थी कि हाँ उनको वर्ण क्लासिफिकेशन की उनको मालूम था। और जैसे ये योग वशिष्ठ तो बड़ा सिंपल है, मोस्टली ऐसे काम अकबर के टाइम पे हुए होंगे तो आप लगा सकते थे। रामानुज पता ही है आपको, रामानुज ने किसकी बात की थी, उन्होंने रामानुज ने यही बात की थी कि डिवोशन पे फोकस करो, भक्ति मार्ग की बात की थी, पुष्ट इसको बोलते प्रपत्ति की बात की थी। तो इस प्रकार से ये आंसर बन जाता है। तो ये कुछ जो तरीके से जो मैंने लगाए उस प्रकार से आपको ये आंसर बन सकते हैं। ये बी सेल्स और टी सेल्स ना ये वैक्सीन्स को लेके न्यूज़ में थे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये आंसर्स लगा दिया था कि किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर डी शायद था, मुझे ध्यान नहीं क्या लगाया था, लेकिन वैक्सीन्स में यही होता है, बी सेल्स टी सेल्स। ठीक है, और ओके, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर जैसे ही लिखा था, तो डू नॉट, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, सुपरफिशियल। वहाँ आता है नाउ 2 and 3, तो फिर हमने चीज़ों को आंसर 2 and 3 करके निकाल सकते थे। तो इस प्रकार से ना आंसर्स आप निकाल सकते हैं, बस पेपर को थोड़ा सा ध्यान से देखें, सोल्व करें तो ट्रिक्स निकल जाती हैं। सुपरफिशियल स्टेटमेंट अगर हैं तो उनको एलिमिनेट करिए, लेकिन वो ढूंढोगे कब आप, जब आपको कामली होके सोचोगे तो, है ना। वेग स्टेटमेंट हटा सकते हैं आप, साइंस टेक में केन कूड से आंसर निकाल सकते हैं, हिस्ट्री के रेयर फैक्ट में ऑल ऑफ दिस लगा सकते हैं बिना देखे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, और कोई भी आपको समस्या आती है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें।